तो घर पर भी पहुंच चुके हैं। अब तो घर पर आके शाम की चाय चल रही है अभी। तो चलिए जी, बुताई भी हो चुकी है समाप्त। तो हमारी बैल के नाक में कल से गया है जोंक, जो वो अच्छा लग रहा है और बिचल भी रहा है भाई। और इसको इकट्ठा करके फैला फूला के और भी चौड़ा करना होगा ताकि इसमें सारा गोबर आ जाए असूत के महीने तक। ये कुछ प्याज के लगे हैं? तो फाइनली दोस्तों कल से गेहूं की कटाई समाप्त हो चुकी है। तो आज से गेहूं सुखाना हम शुरू कर देंगे और उसके लिए सबसे पहले एक बार लिपाई कर लेते हैं। तो गौशाले जाने से पहले रोहित की माँ ने कहा मैं लिपाई कर देती हूँ, तो मैंने उतनी देर में चौकी सफाई कर दी। जो अभी कल का पड़ा हुआ भूसा था वो साफ़ हो गया है। तो देखो भाई, कुछ इस तरह से लिपाई करनी होती है, नहीं तो जो गड्ढे होते ना उनके बीच में अनाज चला जाता है, अनाज फंस जाता है गड्ढों के बीच में। बहुत ज़रूरी है लिपाई। बिल्कुल कल की अपेक्षा आज भी धुंध थोड़ा बहुत है, लेकिन सूर्य उदय हो चुका है आधा घंटे पहले। तो चलिए जी, रोजाना की तरह तैयारी हो गई रेख देख करने की और 5 रुपये होने की। तो माँ ने तो कुछ लिपाई माँ ने भी कर ली है, कुछ रोहित की माँ कर गई है। मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। तो पहुंच चुके हैं गौशाले में। तो गौशाले में सबसे पहले आके जो दाना है उनको खिला दिया गया बकरियों को। और आज हमारे साथ ही छोटा मेहमान भी आया है, बगल वाली छोटी आ रखी है हमारी। छोटी की बड़ी दीदी है। हाँ, छोटी की बड़ी दीदी। नौ तो मैं किससे जाऊँ सारा। ले बना सुनो उसको। ओ ले 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 ले। हाँ हाँ हैं? ये तू पपी होटे दो में लगी ये। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। और मैं लक्ष्मी पाड़े आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं सबसे पहले तो मेरा घर का काम निपटाना होता है। और देखिए अब मैंने गौशाला का काम भी निपटा दिया। इसको भी जो लेके आई थी मैं वो दे दिया। बैलों को भी पींडा पूना जो होता है वो दे दिया। अब मैं निकाल रही हूँ गोबर, जो रोज़ का काम होता है मेरा, गोबर निकालना। और बाहर भी देखिए आ चलिए। तो ये लेके चले मैं गोबर। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि हम असूल के महीने के लिए चलेगा। तो देखिए ये एक तरफ हमारा फागुन का महीने का काम तो मुकता नहीं है, और ऊपर से ये असूल के महीने के लिए इकट्ठा करके रखा है हमने। तो इससे तो अभी तो असूल के महीने के लिए इससे भी दुगना हो जाएगा ये तो। और इसको इकट्ठा करके फैला फूला के और भी चौड़ा करना होगा ताकि इसमें सारा गोबर आ जाए असूल के महीने तक। तो आज देखिए कल तो इससे भी ज़्यादा धुंध थी, आज बहुत ही कम हो रखी है। और देखिए सामने, और सामने देखिए लोग बूतने लगे हैं मंडवा, हमारे पड़ोसी के गांव रणगांव। और वहाँ पर देखिए किसी ने आड़ा उड़ा है ना वो जला रहे हैं लोग। इसी कारण ये धुंध जैसी फैल रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा आग लगी होगी ना। तो हम लोगों के गेहूँ तो कट चुके हैं, क्योंकि हम तो थोड़े से तले साइड के हैं बोलते हैं ना। तो जो सिलेड़े हैं ना वो रहे। तो ये रहे हमारे पड़ोसी गांव पलाण, और वहाँ रहा सुंदर, वो टावर है जहाँ ऊपर। तो वहाँ का गेहूँ अभी पके नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं लोग। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना तो अभी वहाँ हरी हरी घास के ले जाते हैं, फिर उनके गेहूँ काट के भी लेके आते हैं। तो हमारी बैल के नाक में कल से गया है जोंक, जो वो अच्छा लग रहा है और बिचल भी रहा है भाई। और कोई उपचार हो तो ज़रूर बताना कि कैसे निकाला जाए ये जोंक। जैसे छोई का पानी पिया होगा ना, तो वहीं पाए जाते हैं छोटे छोटे जोंक।
ये रोज का काम होता है हमारा। ये देखिए कितना गीला हो जाता है गाय बैल के नीचे, फिर उन पे ये जो दफा दफा होता है ना, हमारे यहाँ तो ये भी नहीं लगने देते हैं। बोला जाता है कि इनके पास वो नहीं है, पत्तियाँ लेके नहीं आ सकते हैं ये लोग, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके नीचे पत्तियाँ फैलानी पड़ती है, जो लेके आते हैं हम कट्टे में भर भर के। सो बाँस जो भी होता है, बाँस बुरांस यार काफल के पत्तियाँ लेके, चीड़ के पत्तियाँ, फिर हमेशा 12 महीने फैलाने होते हैं। ये रही वो पत्तियाँ। तो आजकल तो इसमें भूसा भूसा वो रखा है घास का, और जो और भी पुरानी पत्तियाँ होती है उसकी तो और भी अच्छी खाद बन जाती है, बारीक बारीक। तो आजकल तो नई पत्तियाँ झड़ रही हैं तो उतनी नहीं गल पाती हैं, तो उसमें पुराना होने देते हैं हम लोग, फिर डालते हैं इनके अंदर, इनके नीचे। तो दोस्तों अंदर की साइड चाय बन रही है, शायद बाहर कोई मेहमान आ रखा है। तो कुछ मेहमान आ रखे हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। देखिए तो कुछ मेहमान हमारे घर पे आ रखे थे, उनके लिए हमने चाय की व्यवस्था की, लेकिन ऊपर जागर होने के कारण वो जल्दी से निकल गए। तो अब जाके रोहित की माँ बाहर आई चाय लेके, तो चल भाई मैं तो पी लियो लो, फीकी प्याला फीकी ना आजकल गर्म से भाई। तो इस साइड में हमने गेहूँ आज डाल दिए सुखाने, जो मैं आपको सुबह दिखाया कि हमारी चौकी अभी लिपाई हो रही है। आज से हमारी गेहूँ की सुखाई शुरू हो जाएगी, 2-4 दिन उनको सुखा के, यानी कि 2 कुंटल तो कुल हुए होंगे इस साल गेहूँ। वैसे गेहूँ का उत्पादन कोई खास तो था नहीं, यदि बारिश होती तो हो जानी थी वैसे गेहूँ। तो लगभग फिर भी 2 बोरी तो हो ही चुके हैं, 2-2.5 बोरी हो गई ना होती हुए भी, तो 6 महीने का गुजारा हो गया ना लगभग। हाँ इतना तो धर्म है यहाँ पर भाई। अभी हम लोग इसलिए प्लान नहीं कर रहे अभी, है ना। है हम जाएंगे भी कहाँ, तो जाएंगे कोई ठिकाना ना कुछ ना कुछ। तो ये हमारी पहाड़ी चम्मच है। तो देखो भाई इस तरह से इसमें चीनी डाल के इसको घोल दिया जाता है, इसको बोला जाता है कच्ची चीनी, जो कि बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ा सकती है। तो चाय तो वही हो ना जिसमें चीनी पकी हो, साथ में और उबली तो हो। मुझे अभी कहीं की जल्दी है, क्योंकि किसी के घर में जाकर है, तो मेरी सहेलियाँ ना मान तो सारी जा चुकी हैं, तो मुझे भी जाना है अभी। अच्छा क्योंकि जब सहेली चलती हैं जाती है ना, तो आपको पता ही होगा कितना मन करता है जाने का ना, सहेलियों के साथ। बहुत दिनों बाद तो टाइम मिला है एक साथ होने का, रहने का सहेलियों के साथ, इसलिए मैं ऐसी चाय बना रही हूँ अभी शॉर्टकट में। शॉर्टकट में, नहीं तो मैं हमेशा ही उबाल के देती हूँ। ये लो चलो जाओ फिर। इतना मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म अपनी तरफ से तो पूरा निभाती हूँ भाई तुम सीधे अब तो डांग रहे, हम तो कुछ कोई नहीं भी- चाहिए, हम तो नर बांदर चे भाई। नहीं कोई भी कमी हो तो बता ना। चलिए जी, कल तो चले गए थे राशन लेने, इस करके कल बुताई करने नहीं जा पाए। तो फिलहाल आज तो हम चले बुताई करने। तो माँ रख रही है बीच का थैला बैग में, तो हम चलते हैं गौशाला के रास्ते, ले जाते हैं बैल। तो चलो चलते हैं दोनों मात। तो आज धुआं थोड़ा सा कम हो रखा है, लेकिन आज बादल नहीं दिखाई दे रहे भाई। तो शाम के अभी समय हो रहा 4:30। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको खेत में। तो यहाँ पे पिलाते हैं पानी इस वाली जगह पे। तो पहुँच चुके हैं खेत में, और ये छोटी सी फांगी है, पहले इसकी बुताई हम कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये वाली फांगी है, तो 2 फांगी फिर ऊपर है। तो आज बुताई का काम समाप्त होने जा रहा है। माँ भूतरेस में लगला गए तो भट्ट, उसकी बुताई पहले कर देते हैं ना। चलो जी, इसकी भी बुताई हो गई है, अब बचता है 1 और 2 और खेत बचते ऊपर।
तो चलिए जी, आखिरी वाली खेत में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जलपान की व्यवस्था करके रखी हुई है मैंने। 1 किलो की बोतल ले आए, ये खाया क्या आधा? ये है पौने पौने किलो है। हाँ आधा। आधा इतने पानी पीऊंगे हम, फिर हो जाएगी मिट्टी कम, आँच पे मडोवा भी बुझ जाएगा और गेहूँ के काम भी हो गया। फिर क्या करूँगे? फिर झुंगरे की गुड़ाई करूँगे, फिर उसका बाद बारिश आएगी, फिर मनोवन दनाल देंगे, फिर उसका बाद उसकी गुड़ाई करूँगे। फिर अगले महीना, उस महीने पता क्या करना? घास काटना गाय के लिए। और सोना में ना बात हो गई तो बाहर बसन बच गया थोड़ा बिल्कुल सूखा दादा। तो बहुत सूखा पड़ चुका है। जो पहले छल है, तेल वाले छल है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पेड़ सूखने लग गए भाई। और देखो सूखे पेड़ भी आपसे नज़र आ रहे हैं इस वाली चट्टान पर, देखिए। तो बारिश ना आएगी तो सूखते जाएंगे, फिर ये पूरा एरिया ही बर्बाद हो जाएगा भाई। नहीं यार ली दादा साथ में ला तो वो चरण जैसे मिलता पैन पे है ये बात। तो कुछ इस तरह के हालात बन चुके हैं बारिश ना आने की वजह से, और बाल भी सफ़ेद होते जा रहे हैं। अब ढाई भी खपड़ बच गए फिर से। तो भाई क्या बताए, बुढ़ापा जल्दी आने लग गया है। तो या तो बूढ़े दगड़ बुढ़ गए भाई आप तो हैं? तो बुढ़े दगड़ नहीं बुढ़े हो ना, दिन की चांदनी मेरी रात चांदनी सब भरे ये पूरा तो मां चल गए तो चल जान दो भैंस है। हॉल अगड़ भी मुश्किल होने, अब हॉल में नहीं लागू नो बस जब तक इच्छा है तब पे हॉल पे लगे होला तब जो हॉल भाई। हां भाई बना लो किशन ए किशन तब हॉल भी लाऊं पूरा में। तो सूर्य भी अस्त हो चुका है हमारी वाली जगह पर, तो हो गया है। तो बहुत नॉर्मल मौसम यहाँ पर हो गया भाई, ठंडी हवा। तो चलिए जी, बुताई भी हो चुकी है समाप्त, और बादल आने लग गए काले भाई। क्या पता शायद बारिश आ जाए। तो चलिए जी, खोल दिया हमने बैलक भी, और हो चुका हमारा आज से बुताई का काम भी समाप्त। तो चलिए जो पहुंच चुके गौशाला में, और अंधेरा भी हो चुका है, और गाय बकरी भी आ गए भाई। इस वाली तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आ ही जाए शायद रात को, पर देखो आती है तो फिर दिखाते हैं आपको। अंधेरा अंधेरा हो रखा है ना, काले काले बादल लगे हुए हैं। दबल तुम तो माँ बने बांध वाले गए। हाँ यार आदत समझ भी छ तो बकर दबा बांध में पड़े हां ये रात इधर उठा खड़ा है। तो घर पर भी पहुंच चुके हैं अब। तो घर पर आके शाम की चाय चल रही है अभी माँ के हाथों से। तो आज एक बार फिर तैयारी हो रही है आलू की खिचड़ी बनाने की। खिचड़ी बनाना रे खिचड़ी। पानी गिलची ऑन। चलो
जी खाना खोना भी हो चुका है। अब मैं क्लोज करती हूँ बर्तनों को, इसमें ढक्कन मार देती हूँ। रोटी भी मैंने बंद करके रख दी है अलमारी में। अब बर्तन धोने की बारी आ गई। तो चलो कल मिलते हैं नई वीडियो के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।